वॉइस ठीक है? वॉइस ठीक है? हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी? हाउ आर यू ऑल? सब बढ़िया है क्या? जल्दी से बताओ चैट के अंदर। सब बढ़िया? नया चैप्टर, जोश मीटर जरा लिख के दिखाओ। यस, तो फाइनली एक नया चैप्टर स्टार्ट करने का दोस्तों समय आ गया है। कैसे हो? मिस्ड यू। मुझे भी आप लोगों की बड़ी याद आई, बहुत दिनों बाद अपनी क्लास लग रही है शायद, है ना? बहुत दिन हो गए भाई। कल की क्लास भैया कैंसिल कर दी थी, कल की क्लास आपको कैंसिल करी थी ताकि तुम थोड़ा चिल करो, है ना? कभी कभार तो छुट्टी दे देनी चाहिए भाई, है ना? कभी कभार तो छुट्टी मिलनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया कार्बन एंड कंपाउंड वाला जो चैप्टर उसको थोड़ा लेट स्टार्ट करना। स्कूल में हाफ एयरली वगैरह भी सबके खत्म हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो एक दिन की तुम्हें छुट्टी मुबारक। तो भैया छुट्टी मिल गई, ठीक है। अब एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है, और ये चैप्टर बड़ा प्यारा चैप्टर है, और जितना प्यारा ये नाम से लग रहा है ना, उतना ही खतरनाक जीवन में संघर्ष लाने वाला चैप्टर है। क्यों है उतना मुश्किल? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने अभी तक पढ़े नहीं है, ये नए कॉन्सेप्ट हैं, वैसे मुश्किल नहीं है। मैं आज इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन तुमसे बोलना चाहता हूं। यार, जितना तुम सोचोगे कि ये कार्बन कंपाउंड मुश्किल है, उतना ज्यादा मुश्किल तुम्हें लगता जाएगा। और अगर तुमने पहले लेक्चर से ये मान के चल लिया ना कि ये चैप्टर हमारी लाइफ का सबसे इजी चैप्टर होगा, मैं गारंटी से बोलता हूं ये चैप्टर तुम्हें इतना मजेदार लगेगा, मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और इंटरेस्टिंग लगेगा। बट अगर तुमने अभी से ये सोच लिया ना कि भैया ये तो मुझसे नहीं होगा, तो पूरे ब्रह्मांड का कोई भी टीचर आ जाए और तुमको बोले कि इसको पढ़ ले, तुम नहीं पढ़ पाओगे। माइंडसेट। अब सब चैट के अंदर लिख दो, कमेंट के अंदर लिख दो, फटाफट से जरा मुझे दिखाओ जरा लिख के, है ना? देखते हैं तुम्हारी वो टाइपिंग स्किल्स अच्छी है या नहीं है। कि यस, दिस चैप्टर इज द मोस्ट इजीएस्ट। लिखो जल्दी के जल्दी, मुझे सबका दिखना चाहिए। चलो चलो, मुझे सबके कमेंट्स चाहिए सबसे पहले, है ना? हाँ, स्कूल की मैडम बोलती है भैया बहुत टफ है, तभी तो मैं कह रहा हूं स्कूल में बोलेंगे बहुत टफ है, वहां समझ नहीं आएगा, यहां पढ़ ले एक बार में समझ आएगा, और ऐसा समझ आएगा कि मजा ही मजा आ जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। भैया वेटेज क्या है इसका? वेटेज इसका 10 नंबर के आसपास रहेगा। 80 नंबर के पेपर में 10 नंबर यही लेके जाएगा। भैया डेट शीट आ गई है, उसके बारे में पहले बता दो। डेट शीट की बात करनी है क्या? करनी है क्या? जल्दी बताओ, डेट शीट की बात करें पहले? तुम्हें जानना है डेट शीट के बारे में? या अब तक तो तुमने, अरे मूर्ख, कौन सी डेट शीट? एक बच्चा लिख रहा कौन सी डेट शीट आई भाई? अब सीबीएसई वालों की डेट शीट आ गई है, कहां सो रहा है? करा तो गई थी, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाला भी था। टेलीग्राम में ज्वाइन क्यों नहीं हो? पता रहता है, अपडेट मिलती रहती है। सुनो मेरी बात, तो भैया इतनी गंदी डेट शीट आई है 10वीं बोर्ड के सीबीएसई में इतनी बेकार डेट शीट आपकी लॉन्च कर दी गई है। सबसे पहला डाउट जो कि प्रशांत भैया ने इसी बैच के अंदर कुछ समय पहले ही प्रेडिक्शन दे दी थी कि इस बार साल में 2 बार पेपर होगा। मैंने आपको बहुत समय पहले बताया था, तुम्हें याद आ रहा होगा, आज से 2-3 महीने पहले कि 2 बार पेपर होगा। मैंने बताया भी था कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। पहला पेपर फरवरी में होगा, दूसरा पेपर मई के अंदर होगा, और वो अब सर्कुलर में आ चुका है ना? भैया आपको कैसे पता चला 2 महीने पहले? कुछ बातें बेटा बताई नहीं जाती, बस पता चल जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, कुछ बच्चे नए भी होंगे, उन्होंने वो क्लासेस नहीं ली होंगी। तो देखो, 2 बोर्ड रहेंगे, पहला होगा फरवरी, दूसरा होगा मई। क्या भैया दोनों देना कंपलसरी है जो कि तुम सब लिख रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला देना कंपलसरी है, दूसरा सबके लिए देना कंपलसरी नहीं है। फिर भैया दूसरा कौन दे सकते हैं? दूसरा वही बच्चे दे सकते हैं जो कि पहले में पास तो हैं। सुनना क्राइटेरिया, तुम पास होने चाहिए हो, लेकिन तुम्हारे मार्क्स अगर कम है, तुम्हें इंप्रूवमेंट करनी है। इमेजिन करो यार, तुम्हारे किसी सब्जेक्ट के अंदर कम स्कोर रह गया और तुमने कहा नहीं यार भैया मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे ना पेपर वापस देना है, तो तुम पेपर दे लो वापस। बट वैसे सेंस बनाएगी नहीं ये चीज, क्योंकि अगर तुम पास हो चुके हो तो नंबर थोड़े बहुत कम नीचे रह भी जाते हैं, तो कोई बड़ी चीज नहीं है ना? 4-5 नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे, उससे क्या ही हो जाएगा। अब तुम्हें बोलोगे भैया इमेजिन करो मैंने दूसरा पेपर दिया और उसके अंदर मेरे मार्क्स कम रह गए, तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बेस्ट ऑफ 2 काउंट किया जाएगा, जिसके अंदर आपके ज्यादा नंबर होंगे वही माने जाएंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज भी है, थोड़ी बुरी चीज भी है। पर यहां पर एक
सबसे बुरी चीज आ रही है 2 बार बोर्ड एग्जाम हो जाने की वजह से, वो ये है, मुझे ऐसा लगता है, सुनना बेटा, मैं डराऊंगा नहीं, बस मैं चेतावनी दे रहा हूं, मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि 2 बार पेपर हो रहा है और दूसरा इंप्रूवमेंट पेपर है, तो शायद जो आपका पेपर आ सकता है वो टफ आ सकता है, क्योंकि अगर पहला पेपर टफ भी आएगा ना, तो बोर्ड वाले सोच सकते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे वापस भी तो पेपर देंगे, कुछ बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए उनके पास सेकंड अपॉर्चुनिटी भी है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल बोर्ड एग्जाम टफ रहने वाला है, मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है, लॉजिक भी तुम समझ गए होगे, क्योंकि 2 बार हो रहे हैं ना, तो क्या पता पहला थोड़ा टफ दे दें, ताकि ये सोचेंगे ठीक है जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे वो दूसरे अटेम्प्ट कर लेंगे, हो सकता है, अभी श्योर नहीं है इन चीजों को लेकर, बट ऐसा मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है, स्पेशली साइंस की तैयारी तो मैं उस लेवल की ही कराऊंगा कि पेपर टफ आए, अभी तक कराता भी आ रहा था और आगे और अच्छी तरीके से अपन करते चलेंगे, ठीक है जी, ठीक है जी, डर गए, डर गए, फील्डिंग सेट है, फील्डिंग तो बेटा सेट ही सेट है फील्डिंग सेट है, फील्डिंग 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 सेट है बेटा, फील्डिंग फील्डिंग सेट हो गई है तुम्हारी, पर पीके भैया के रहते फील्डिंग सेट हो जाए ऐसा नहीं होने देंगे अपन, ठीक है जी, तो लोड नहीं लेना है। अब आते हैं डेट शीट की तरफ, बहुत ही बेकार डेट शीट, मैं क्यों कह रहा हूं, वैसे अभी टेंटेटिव डेट शीट है, यानी फाइनल डेट शीट नहीं है, चेंजेस हो सकते हैं, बट ऐसा देखा गया है कि ये टेंटेटिव ही फाइनल होती है, ज्यादा चेंजेस होते नहीं है। पहला पेपर मेरे हिसाब से मैथ्स का है आपका, है ना, मैथ्स के बाद किसका बेटा एक बार चैट में बताओगे, किसका है, शायद इंग्लिश का है ना, फिर शायद साइंस का है ना, तो देखो सबसे बेकार बात पता है क्या है, साइंस में सिर्फ 3 दिन मिले हैं, पिछले साल 4 दिन मिले थे, ठीक है, बट ठीक है 3 दिन में पीके भैया इज हेयर, वाई टू फियर वन पीके भैया इज हेयर, 3 दिन में अपन डिंग 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 सब कर लेंगे ठीक है, बस तुम्हें वो 3 दिन मुझे देने पड़ेंगे पूरी तरीके से। उसके अलावा इंग्लिश में बहुत कम गैप है, चलो मैथ्स का तो पहला ही पेपर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा भैया 7 दिन बैठ के मैथ पढ़ लेना, मैथ का पेपर पिछले साल बहुत टफ आया था, स्पेशली स्टैंडर्ड वाले तुम थोड़ा तैयार रहना, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूं साइंस की, साइंस में तो अपन करा ही लेंगे, उसमें लोड नहीं लेने मेरे हिसाब से, उसके बाद तुम्हें सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिल रही है और तुम्हारा आईटी एआई का वाला पेपर है ना, तो भैया इतना कम गैप, इतना कम गैप कौन देता है, फिर शायद 2 दिन की छुट्टी मिल रही है और उसके बाद शायद तुम्हारा हिंदी का पेपर है, ऐसी कुछ है डेट शीट, है ना, तो भाई अब हिंदी आ गया, लो यार, और उसमें भी इतना कम गैप, तो गैप्स बहुत कम है बेटा, बहुत कम गैप्स मिले, पिछले साल 7-7 दिन का गैप भी मिला था, मैथ के पेपर में पिछले साल 10 दिन दिए गए थे, 10 दिन क्या होते हैं भाई 10 दिन, तो बट इस साल बहुत कम गैप मिला है ना, एसएसटी में 4 दिन का गैप मिला है, जो कि ठीक है, एसएसटी के लिए 4 दिन का गैप पिछले साल भी मिला था, ठीक है ना, 4 दिन में तुम अच्छे से पढ़ सकते हो, तो मेरे हिसाब से डेट शीट थोड़ी बेटर हो सकती थी, शायद हिंदी इंग्लिश के अंदर हमें गैप्स ज्यादा देने चाहिए थे, एटलीस्ट 3-3, 4-4 दिन के हिंदी इंग्लिश के गैप होने चाहिए थे, 4 दिन से कम गैप दे रहे हैं, और अगर पेपर टफ आ गया तो बहुत दिक्कत है, ठीक है, चलो, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपर की पूरी टीम साथ में, घबरा काहे रहे हो तुम, हैं क्या हो गया भाई, इतना परेशान काहे, क्या हो गया भाई, बताओगे जरा, क्या लिख रहे हैं चैट के अंदर ये बंद कर दो इमोटिकॉन्स, 1 मिनट, इमोटिकॉन्स इनके बंद करो पहले, ठीक है, डन, रेस्ट इन पीस क्यों लिख रहे हो भाई, पागल हो गया, रेस्ट इन पीस मत लिखो भैया, हम क्या करें, हम तो दूसरे बोर्ड के हैं, एक बच्चा लिख रहा है बेटा, सीबीएसई की अगर फील्डिंग सेट है तो दूसरे बोर्ड की भी फील्डिंग सेट होगी, ध्यान रखना इस बात को, ध्यान रखना, ठीक है, अरे डर काहे रहे हो भाई, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, देखो मुझे पता है, मतलब तुम्हारे सीनियर इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि जब डेट शीट आती है ना, तो सबको अंदर से ऐसे लुबलु लुबलु होता है है ना, डर लगता है, बट डेट शीट एक मोटिवेशन है, कैसे मैं बोल रहा हूं, डेट शीट जब आती है ना, तो हमें डेट शीट देखकर मोटिवेटेड होना है, हमें ये देखना है कि चलो अब मेरे पास गोल मेरा क्लियर है, अब मुझे पता है कि मुझे ये चीज इस दिन तक अचीव करनी है, तुम्हें पता चल गया है कि कितना कितना गैप है, अब थोड़ा डर लगेगा, डर लगना अच्छा भी है, क्योंकि अब तुम्हारी होगी रियल मेहनत शुरू, तो अब लग जाओ, रियल मेहनत यहां से अपनी शुरू हो जाएगी, राइट, ठीक है, चलो डन, बाकी मैं तुम्हें गारंटी से बताऊं, ज्यादा लोड नहीं लेना, अपन देख लेंगे सब, तो चिल कर दोस्त, तेरे को वादा किया है, अगर तू पढ़ रहा है ढंग से, मैं तेरे को वादा कर रहा हूं, पेपर बाहर से नहीं निकल के आएगा, भरोसा रखेगा, चलो लेट स्टार्ट, क्या बात है, चलो कार्बन कंपाउंड स्टार्ट करते हैं।
अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, कुछ कार्बन के बारे में फैक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। मुझे एक चीज बताना, तुम खुद बताना कि भैया ये कार्बन इतना मतलब वो नहीं है जैसे क्लास में एक खूबसूरत लड़की होती है ना, जिसको हम हीरे की तरह ट्रीट करते हैं क्लास के, है ना, क्लास के सब लड़के, एक लड़की ऐसी होती एकदम है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। तो कार्बन वही खूबसूरत लड़की है आपकी क्लास का, क्यों? क्योंकि कार्बन ना सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने क्या चैप्टर कभी ऑक्सीजन पे पढ़ा, कभी नाइट्रोजन पे पढ़ा, कभी किसी और पे पढ़ा? किस पे पढ़ा? कार्बन पे। तो कार्बन भैया बहुत जरूरी है, कार्बन की इंपॉर्टेंस बहुत है, तभी तो भाई पूरा चैप्टर आ गया कार्बन पे, तुम देखो ना। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस कोई क्या बता सकता है कि कार्बन पे पूरा चैप्टर है। तो आखिर कार्बन में ऐसा क्या है, क्या है कार्बन में, बताओ क्या है? कार्बन ही श्रद्धा कपूर है। वाह बेटा वाह, वाह यार, है ना। तो ऐसा क्या है देखो कार्बन के कुछ हम फैक्ट्स पढ़ते हैं सबसे पहले। ये जो कार्बन शब्द है ये कहां से आया? एक लैटिन का वर्ड होता था कार्बो, जिसका मतलब होता था कोल, है ना। जो कोल होता है ना, कोल, कोल, है ना। तो जो कोल होता है उसको लैटिन में कार्बो बोलते थे, और कार्बो से ही आया क्या? कार्बन, ठीक है। कार्बन, कार्बन इज द 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन अर्थ क्रस्ट। अबंडेंट यानी ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला। तो सबसे ज्यादा 15th नंबर का एक ऐसा एलिमेंट है कार्बन, जो कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर हमें मिल रहा होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कार्बन मेटल है या नॉन मेटल है बेटा? बताओ। कार्बन है नॉन मेटल, कार्बन है एक प्रकार का नॉन मेटल, ठीक है। हमारी पृथ्वी में बहुत सारी चीज कार्बन की बनी है। और कुछ फैक्ट्स देखते हैं। कार्बन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर प्राइमरी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी हमारे ये जो पोल्यूशन वाली गैसेस नहीं होती, CO2 और CO, इसकी फॉर्म के अंदर कार्बन हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। कार्बन हर जगह है बेटा, जहां जाओगे वहां कार्बन को पाओगे। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर भी बेटा 18% कार्बन है, यानी हमारी बॉडी 18% कार्बन पे है। वाह यार, वाह यार। एक बच्चा लिख रहा है क्या भैया कार्बन ही शक्तिमान है? नहीं बेटा, कार्बन श्रद्धा कपूर है, वो शक्तिमान नहीं है, ठीक है। आ जाओ, डन, समझ आया। मतलब कार्बन भैया बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी में 18% कार्बन है। चलो अब कार्बन के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं, है ना। वो एक पिक्चर आती थी ना, वो एक लड़की बोलती थी कि आखिर पू को मुड़ के किसने नहीं देखा, है ना। ऐसा ऐसा कुछ होता ना कि पू को मुड़ के किसने, कार्बन भी ऐसी है, एटीट्यूड, एटीट्यूड गाइस। कि देखो एक होता है एटीट्यूड, एक होता है एटीट्यूड, तो इसके पास एटीट्यूड है, ठीक है, एटीट्यूड, साउथ दिल्ली एटीट्यूड, ठीक है। तो वो वाला एटीट्यूड है इसके पास। तो हमने पूछा आखिर तेरे पास ऐसा क्या है कार्बन? तो कार्बन ने बोला देखो वैसे तो मेरे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, कहां से शुरू करूं? मैंने बोला शुरू करते हैं तेरे एटॉमिक नंबर से, तेरे एटॉमिक मास से। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास से शुरू करें? कार्बन बोला ठीक है जी, कर लेते हैं शुरू। तो भैया देखो जी, मेरा जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, सबको पता है 6 होता है, याद आया। और मेरा जो एटॉमिक मास है वो होता है 12U, याद आया सबको, छोटी क्लासेस में पढ़ा था, 9वीं क्लास में। 9वीं क्लास में तो तुम वो कर रहे थे ना, वो है ना। तो ये सबको याद है। अच्छा 6 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब क्या है कि इसके कार्बन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 ही प्रोटॉन होंगे। बताओ जल्दी, जल्दी बताओ, क्या इसका यही मतलब होता है? ठीक है, ठीक है। कार्बन का मास 12 है, इसका क्या मतलब है कि इसके पास 6 प्रोटॉन होंगे और 6 ही न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि मास किससे बनता है? मास बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। मुझे सबसे पहले बताओ ये चीज सबको क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ। बताओ चैट के अंदर, ठीक है, लिख देना। बहुत बढ़िया, इतना तो पता है एटलीस्ट, भाई हमें इतना तो पता है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, है ना। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। 6 का मतलब क्या होता है? 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस पे क्या होता है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, जिसकी वजह से इसका मास होता है कितना? ठीक। अच्छा मुझे एक चीज बताना यार, मैं तुमसे बस एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जल्दी बताओ। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन? इसका एटॉमिक नंबर है 6, तो पहले शेल में तो 2 डाल दो और बचे हुए को दूसरे शेल में डाल दो।
क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा 2,4? बिल्कुल होगा भैया। अच्छा, अब मुझे एक बार तुम याद करना, आयोनिक कंपाउंड्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मेटल नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल का वन शॉट बेटा जा चुका है। जितने बच्चे पूछ रहे हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैं नए वन शॉट तुम लोगों ने जो रिक्वेस्ट करी उसकी वजह से मैं डाल रहा हूं, तो है ना, बहुत सारे चैप्टर्स जा चुके हैं। मेटल नॉन मेटल भी कल चला गया। अब अगला जो लेक्चर होगा वो रिप्रोडक्शन पे होगा, ठीक है जी। तो वो जाते रहेंगे लेक्चर, आप टेंशन नहीं लेनी। अब यहां देखो, मेटल नॉन मेटल में हमने पढ़ा था आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड कब बनता था? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते थे, डिडिंग 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 डिडिंग, याद है? हाँ। अब मान लो कार्बन है, कार्बन को अपने आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यस और नो बेटा? यस और नो? है ना, स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? कार्बन बोलेगा मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना। या फिर एक और तरीका है स्टेबल होने का, या तो ये अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दे, है ना, ये बाहर किसी और को दे दे, डोनेट कर दे। यस और नो? या फिर एक तरीका है कि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे। तो दो तरीके निकल के आए, या तो वो गेन करे या तो वो लूज करे। मुझे बताओ कार्बन क्या करेगा? कार्बन क्या डिसीजन लेगा? सोचो, कार्बन क्या डिसीजन लेगा? बताओ क्या करेगा कार्बन जी? क्या कर लेंगे कार्बन जी आखिर? व्हाट कैन कार्बन डू? कार्बन जी क्या कर लेंगे बताओ? बच्चे कह रहे हैं गेन, बच्चे कह रहे हैं लूज, बच्चे कह रहे हैं गेन, बच्चे कह रहे हैं लूज। गेन लूज, गेन लूज, गेन, दोनों गलत। यहां पर आप दोनों के दोनों स्टूडेंट्स गलत हो जाते हो, क्योंकि कार्बन बेचारा परेशान, वो कह रहा है यार अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा। अब तुम सोचना बेटा, लॉजिकल क्वेश्चन, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और उतनी एनर्जी इसके पास होती नहीं, बेचारा नन्ना मुन्ना सा जीव, उतनी एनर्जी है नहीं। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो अब इमेजिन करो कितने प्रोटॉन थे? कितने प्रोटॉन थे बेटा? 6 प्रोटॉन थे, है ना। और अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 पहले इलेक्ट्रॉन थे, 4 गेन कर लिए, तो अब कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यस और नो? यस और नो? अब मुझे एक बात बताओ, 6 पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और 10 इलेक्ट्रॉन यानी 10 नेगेटिव चार्ज, इससे बेचारा कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल समझते हो? अनस्टेबल समझते हो? मैं इधर चला, मैं उधर चला, यानी बेचारा बीच में नहीं रह पाएगा, है ना। उन्हीं दोस्तों की तरह तुम्हारे जो कि साइड बदल लेते हैं, कभी उस दोस्त की तरफ कभी उस दोस्त की तरफ, बेचारा अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस वजह से कार्बन ये दोनों ही कार्य नहीं कर सकता। सो व्हाट कैन कार्बन डू? कार्बन ने बोला एक बीच का रास्ता है। मैंने कहा क्या? ना मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा ना मैं लूंगा। तो मैंने पूछा क्या करेगा भाई कार्बन, ये तो बता दे। तो कार्बन ने बोला अपन क्या करेगा, अपन अपन शेयर कर लेगा, शेयर। जैसे कि जब आपके लंच होने वाला होता है, लंच से पहले ही आप अपने दोस्तों के टिफिन बॉक्स खोलते हो, है ना, उसमें से एक में से मैगी निकाली, सैंडविच निकाले, आलू के पराठे निकाले और यहां मिक्स कर दिया, शेयर कर दिया। करते हो? करते हो? शेयर कर दिया। वैसे ही कार्बन क्या बोलेगा, मैं किसी और के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लूंगा, मैं दूंगा ना मैं लूंगा। नो डील, नो डील, आई विल ओनली शेयर, आई विल ओनली शेयर। और ये बनाता है एक कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। पहले हमने पढ़ा आयोनिक कंपाउंड पिछले चैप्टर में, वो तो क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन या तो जाता है या तो आता है, तब बनता है। बट ये कंपाउंड बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। क्या करते हैं? शेयर करते हैं। चलिए भाई, इसी बात पे देखा जाए कि व्हाट इज कोवेलेंट कंपाउंड। आ जाओ, व्हाट इज आ जाओ भाई। A covalent bond is a chemical bond that involves mutual sharing of valence electron. Valence electron का मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल पे, जो आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, उसको ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम एंड गेन स्टेबिलिटी। यानी मेन काम क्या है, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे तो उससे हमें स्टेबिलिटी मिलेगी, और हमें वही तो चाहिए, वही तो चाहिए हमको, और क्या चाहिए भाई? है बताओ, बताओ जी, इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। The number of electron contributed by each atom for sharing
इज नोन एज कोवैलेंसी। ये इंपॉर्टेंट है, अभी समझाऊंगा, पहले डेफिनेशन देखो कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है एक इकलौता एटम, उसको बोलेंगे उसकी कोवैलेंसी। क्या बोलेंगे? कोवैलेंसी। ठीक है, कोवैलेंसी। इस चीज के बारे में मुझे बताओ, यहां तक कोई दिक्कत आई? कोवैलेंट बॉन्ड समझ आया? जल्दी बताओ सबसे पहले। ठीक है जी। अच्छा बेटा, अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, वो पेपर में ना बहुत बार पूछा गया है, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखो, क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर। आज मैं बता रहा हूं बेटा, डबल ट्रिपल स्टार लगा लेना, क्योंकि पेपर के अंदर दिखने की चांसेस 80% से ज्यादा है। वाई कार्बन इज सो स्पेशल एंड वाई कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, यानी ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये क्यों फॉर्म करता है। अच्छा, वो कोवेलेंसी समझ नहीं आया? बता दूंगा, अभी चिल करो, अभी चिल करो। सवाल यह आता है कि कार्बन जो है ना वो वाई कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, क्यों कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, क्यों फॉर्म करता है? तो ये आंसर याद रखना कि वाई कार्बन कांट गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो होगा क्या? ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन 4 प्रोटॉन कांट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने अभी आपको बताया। 6 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, होल्ड नहीं कर पाएगा, जिससे कि वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज और कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, पहला रीजन तो ये है, इस वजह से हम गेन नहीं कर सकते। अब लूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब हम लूज करेंगे तो उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। उतनी एनर्जी कहां से लाएगा बेचारा नन्ना मुन्ना कार्बन? वाई कार्बन कांट लूज 4 इलेक्ट्रॉन। बस इसमें याद रखना कि दिस प्रोसेस रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बस ये याद रखो कि कार्बन जो है भैया इतनी एनर्जी ला ही नहीं सकता। ठीक है, अगर उसे 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है तो भाई इतनी एनर्जी चाहिए जो बेचारे के पास है ही नहीं। ठीक है, और कार्बन का जो एटम होता है वो बहुत छोटा होता है। कार्बन इज द स्मॉल एटम। ठीक है, स्मॉल एटम। बस इतना याद रखना कि बहुत एनर्जी चाहिए जो कि कार्बन के पास नहीं होती। तो क्या अब ये दोनों रीजन क्लियर है? जल्दी बताओ। अब मुझे बताओ, अब ये पहले दोनों रीजन क्लियर है ना बेटा, कि हुआ क्या कि कार्बन बेचारा हमारा नन्ना मुन्ना जीव, वो बेचारा ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना दे सकता है। अगर देगा तो उतनी एनर्जी नहीं है ना, और अगर लेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। ये तो क्लियर है। आलू खा लो, आलू खा लो, आलू खा लो, आलू खा लो। क्या कर रहे हो तुम इतनी? अच्छा, ट्रेंड, अच्छा ट्रेंड चल रहा है, आलू खा लो। ओह, ओहो, भाई ट्रेंड बनाओ तो कुछ अच्छा बनाओ। रसगुल्ले खाओ, गुलाब जामुन खाओ, है? कुछ अच्छी चीजें खाओ, है? कुछ बड़ी बड़ी मिठाइयां खिलाओ, दिवाली आ रही है। आलू खाओ क्या ट्रेंड है भाई? आलू खाओ क्या ट्रेंड है? क्यों खाऊं मैं आलू, मुझे बताओ, क्यों खाऊं मैं आलू? व्हाट इज दिस बिहेवियर गाइस? आलू खा लो, बात बात पे आलू खा लो। आजकल मैं वीडियो उठाता हूं, वीडियो के कमेंट में आलू खा लो। क्यों? क्यों खाऊं मैं आलू? देश जानना चाहता है, बताओ। नहीं खाना मुझे आलू, मुझे लौकी की सब्जी खानी है, मैं आलू खाऊंगा ही नहीं। क्यों? मुझे आंसर दो भाई। ये ट्रेंड का मुझे पता है, ये तुम्हारे गेम्स की वजह से आया है। ये ट्रेंड माइनक्राफ्ट से आया था। अभी माइनक्राफ्ट वाले गेम से आया था, फिर जैसे ही ये ट्रेंड फ्री फायर पे पहुंचा तो तब से वायरल हो गया। एक तो फ्री फायर वाले लड़के सारी चीजों को वायरल करा देते हैं, अब कुछ कह भी नहीं सकते, है ना? कुछ कह भी नहीं सकते भाई फ्री फायर वालों को तो, है ना? क्योंकि उसमें तो मैं भी थोड़ा थोड़ा आ जाता हूँ। है? कुछ अच्छा खिलाओ बेटा, इस ट्रेंड को चेंज करो यार। रसगुल्ले खाओ, ये लिखा करो, ये आलू नहीं खाने यार, प्लीज यार। मम्मी आलू के पराठे बना के मैं परेशान हो चुका हूँ, आलू मत खिलाओ, कुछ अच्छा खिलाओ दोस्तों प्लीज। चलिए, ये 2 पॉइंट हम समझ चुके हैं कि कार्बन लूज और गेन क्यों नहीं करता। ठीक है जी, ये हम समझ गए हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है वो भी हम समझ गए हैं, वो भी हम समझ गए हैं। ठीक है, हाँ ठीक है जी, बहुत बढ़िया, है ना? डन। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है वो हम समझ चुके हैं, ये भी क्लियर है। अभी के लिए अगर तुम कोवेलेंसी नहीं समझ पाए हो, इसको अभी छोड़ो, इसको अभी छोड़ो, इसको अपन आगे बाद में डिस्कस कर लेंगे, है ना? आगे आएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यहां तक की इंफॉर्मेशन क्लियर है? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है ना?
बहुत बढ़िया। द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बाय म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं। भैया कोई एग्जांपल दे दो, मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे कि इमेजिन करो, इमेजिन करो कार्बन का ये कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ये कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 है। 1 2 3 4। अब मान लो हाइड्रोजन के साथ इसको बॉन्ड बनाना है। अब मुझे एक बात बताओ, एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 ही होते हैं, मतलब एक ही होता है, सॉरी 2 बोल रहा हूं, एक ही होता है। यस और नो? ठीक है, बट इसके पास 4 है, तो इसको 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। 4 हाइड्रोजन की क्या पड़ेगी? इसको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ना ये इलेक्ट्रॉन देगा ना ये लेगा, बस ये इलेक्ट्रॉन की यहां पर शेयरिंग हो जाएगी। जैसे इस हाइड्रोजन को ये वाला मिल जाएगा, इसको ये वाला मिल जाएगा, इसको ये वाला मिल जाएगा, इसको ये वाला मिल जाएगा। समझे? तो ऐसे यहां पर शेयरिंग हो गई। इस स्ट्रक्चर को अपन बाद में डिटेल में ड्रॉ करना सीखेंगे, इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझो कि जैसे शेयरिंग कैसे हो गई, इस बेचारे का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। तो इन्होंने क्या बना लिया? इन्होंने बना लिया कोवेलेंट कंपाउंड। बहुत बढ़िया, है ना? बहुत सही। चलिए चलिए, अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं कितने टाइप के होते हैं? ये बेसिकली बेटा अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी तुम्हारी तरह बेटा जीवन में सिंगल है ना? एकदम सिंगल बेटा, तुम्हारी तरह जीवन में तन्हा, अकेला। पर तुमसे ज्यादा अकेला नहीं है, क्योंकि इसके पास फिर भी एक पार्टनर है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है यार। देखो आओ देखते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जैसा मैंने अभी आपको बताया ना कि जब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, when one pair of electron is shared, समझे बात को? वन पेयर का मतलब क्या है? यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। वन पेयर का मतलब क्या होता है? चप्पल, एक पेयर की चप्पल आती है ना, यानी 2 चप्पलें आती हैं। ठीक है, वन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन। जैसा मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, इसमें अगर आप ध्यान से देखो यहां पर क्या हो रहा है? ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? ये सिंगल बॉन्ड ही तो है, ये सिंगल ही तो है, क्योंकि देखो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी तो सिंगल है, ये भी तो सिंगल है, ये भी तो सिंगल है। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे कार्बन का एक हाथ ऐसे बनाओ, हाइड्रोजन को जोड़ दो, है ना? सिंगल, यानी यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर। डन, डन। समझ पाए बेटा? समझ पाए? वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर। ठीक है, जैसे कार्बन देखो एक सिंगल हमने लाइन बना दी, इसको हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या चीज क्लियर है? शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज क्लियर हो गई बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा? यहां पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन, है ना? 2 पेयर का मतलब क्या होता है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर हो जाएंगे। वहां पर 1 पेयर था, यहां 2 पेयर, है ना? यानी यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। इसका कोई एग्जांपल देखें, इसका कोई एग्जांपल देखना है आपको? बताओ, कोई एग्जांपल देखना चाहते हो? ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। देखो ऑक्सीजन की अगर आउटर मोस्ट शेल आपको पता हो, तो ऑक्सीजन की जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? बताओ, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उसमें 6, 1 2 3 4 5 6, है ना? अगर तुम्हें याद हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया करो, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रहना चाहिए। मेटल नॉन मेटल में भी बताया था, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होता है। ठीक है, 6 होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मान लो इसको सेम ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाना है ना? सेम ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाना है, तो अब ये क्या करेंगे बेटा? ये ऐसा बॉन्ड बनाएंगे कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो जाएंगे। 1 2 3 4, यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, और इनके बीच में ऐसा एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक ऐसा डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ये क्या कहला रहा है? ये एक तरीके से कहला रहा है आपका, बोलो फटाफट से, जल्दी बताओ, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, बस डेफिनेशन से याद रखो, एग्जांपल्स हम डिटेल में आगे पढ़ते चलेंगे, है ना? देखो कुछ चीजें नहीं होती है बेटा, अचानक से समझ नहीं आती, बट जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं ना, तो चीजें समझ में आएगा।
तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही बताओ, याद है भी या नहीं है? जल्दी बताना, सच बताना। तुमको याद है या नहीं है? सही बताओ। सही है, चलो हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। यहां पर ऑब्वियस सी बात है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 पेयर का मतलब होता है बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो शेयर हो रहे होंगे, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है वो क्या बनाता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, यहां पर शेयर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होने वाले हैं। ठीक है, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये स्ट्रक्चर्स आगे का एक टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वहां पर डिटेल में आते हैं। तो अभी आपको लोड नहीं लेना है, अभी बस थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन पकड़ो। अगर मैं अभी से आपको ये स्ट्रक्चर समझा दूंगा तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, चलो धीरे धीरे टाइम के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज देखते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की। आ जाओ, कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। चलो, अब देखो कोवेलेंट जो कंपाउंड है ना बेटा, आयोनिक पढ़ा था, आयोनिक। आयोनिक को कैसे याद करते हैं, नमक से। नमक जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था बेटा, जो नमक होता है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होता है ना। बिजली को पास करने देता है इन मोल्टन स्टेट, बट सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। अब कोवेलेंट बॉन्ड इसका एकदम अपोजिट है। तो जितनी प्रॉपर्टीज आपने आयोनिक में पढ़ी थी उसकी डायरेक्टली अपोजिट लिख दो, वो होती है आपकी कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज। जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहला पॉइंट तो बहुत क्लियर है ना, एकदम उल्टा। कंपेरेटिवली वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर तुम्हें याद हो, हमने चिल्ला चिल्ला के एक बात पढ़ी थी कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती थी, जो अट्रैक्शन की फोर्सेस होती थी आयोनिक के अंदर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती थी, बट यहां पर वीक होती है। ठीक है, देयर फिजिकल स्टेट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, जबकि आयोनिक कंपाउंड्स मेनली सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें आप देख सकते हो अपोजिट है। और पढ़ते हैं, देयर मॉलिक्यूल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एकदम पुअर कंडक्टर, ये कंडक्ट ही नहीं करते। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो उल्टा देखना, जनरली सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इनसॉल्यूबल इन वाटर। यानी अपोजिट हो गया। जो हमने NaCl के लिए पढ़ा था, नमक के लिए पढ़ा था, वो पानी में तो सॉल्यूबल था बट इनसॉल्यूबल था इन सारी चीजों के लिए, बट यहां पर एकदम अपोजिट हो गया, है ना, यहां पर एकदम अपोजिट हो गया। बट पता है एक एक्सेप्शन होता है, एक एक्सेप्शन होता है यहां पर जो आपको याद रखना है, वो है शुगर। अब ये जो शुगर होता है ना बेटा, ये एक प्रकार का कोवेलेंट कंपाउंड है ना, बट ये पानी में फिर भी डिसॉल्व हो जाता है। तो ये एक प्रकार का एक्सेप्शन है, ये आप याद रखना, शुगर। शुगर इज अ एक्सेप्शन। ठीक है जी, डन, सही है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक डिफरेंस है, और ये डिफरेंस भी बार बार पूछा गया है, आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में डिफरेंस बताओ। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम डायरेक्टली आयोनिक का याद रखे, कोवेलेंट का उसका अपोजिट लिख दोगे और तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो। आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं। ठीक है, इस पे कटायन होता है, एनायन होता है। कटायन पॉजिटिव चार्ज, एनायन नेगेटिव चार्ज। इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट हैव चार्ज, नो चार्ज, नो चार्ज। और पता है तुम्हें, इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। समझना बेटा मैं क्या बता रहा हूं। तुम्हें याद हो तो आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते थे, क्योंकि इसके पास चार्ज थे, और चार्ज जब फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। बट इस बेचारे के पास चार्ज ही नहीं है, और जब चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा ही नहीं। बहुत बढ़िया। ठीक है, जनरली हार्ड एंड सॉलिड, जबकि ये गैस लिक्विड सब स्टेट में हो सकते हैं। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसकी फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बट ये क्या होते हैं, बहुत वीक होते हैं। ठीक है, ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, बट दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये नहीं करते। क्यों नहीं करते, रीजन याद रखना, नो आयंस ओनली मॉलिक्यूल्स, यानी यहां पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। डन। क्या लिख रहे हैं बच्चे, क्या हो गया, क्या नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिखा बेटा?
शेयर करना मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं, नहीं बेटा, अलग। लूज करना तो अलग है, लूज करना यानी सामने वाले को दे देना, सामने वाले को दे देना, ठीक है। बट यहां पे तो आपस में देखो ऐसे हो गया ना कि मान लो यार ऐसे समझो कि तू है, तेरा दोस्त है, ठीक है, तुम दोनों को एक पेन खरीदना है जो कि 100 रुपए का आ रहा है, तो 50 रुपए तुम लेके आए, 50 रुपए वो लेके आया, दोनों ने 100 रुपए बनाए, पेन खरीद लिया। अब कभी पेन तुम यूज करते हो, कभी पेन तुम यूज करते हो, दोनों आपस में मिल बांट के एक पेन से काम चला रहे हैं, ये होता है शेयरिंग, ठीक है। हाँ, जबकि इलेक्ट्रॉन लेना देना यानी मान ले मेरे पास 50 रुपए हैं, या तो मैं किसी से ले लूंगा 50 रुपए, या तो मैं अपने 50 रुपए आगे दे दूंगा, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। एक एग्जांपल इसका याद रखना कोवेलेंट का, कोवेलेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल है पानी, पानी इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, वाटर, वाटर, ठीक है, CO2, ये CH4, इसके बारे में बात करेंगे अभी डिटेल में, ठीक है, बहुत सही। चल चल आगे बढ़ते हैं। अब मैं कार्बन जी, कार्बन, ओ कार्बन तो लड़की थी ना, मैं लड़के को, मैं उसको जेंडर क्यों बदल रहा हूं। तो मैंने कार्बन मोहतरमा से पूछा कि कार्बन मोहतरमा मुझे एक बात बताइए, मैं समझ गया कि आप कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हो, दैट इज योर स्पेशलिटी, मतलब वो आपकी खास बात है, मैं मान लिया यार, आपकी इज्जत मैं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात पे दुनिया तुम पे फिदा, सिर्फ इतनी सी बात पे दुनिया तुम पे फिदा, इतनी फिदा कि एक चैप्टर बना दिया हमारे लिए। तो कार्बन मोहतरमा जी ने बोला कि सिर्फ इतना ही नहीं, इतना मुझ में, इससे भी बहुत कुछ खास है मुझ में। तो मैंने कहा बताओ। तो कार्बन जी ने बोला कि यार देखो मेरे पास है वर्सेटिलिटी नेचर, यानी वर्सेटाइल नेचर है, वर्सेटाइल नेचर यानी मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो मैंने पूछा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बताओ। तो कार्बन जी ने बोला देखो मेरी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि कैटिनेशन, पॉलीमराइजेशन, आइसोमेरिज्म, टेट्रावेलेंसी। मैंने कहा ये सब क्या है भैया, हैं ये सब क्या कर दिया रे भाई मोहतरमा जी, ये सब क्या प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके समझाओ, समझ नहीं आया। तो फिर कार्बन मोहतरमा जी ने बोला कि चलो एक एक करके मैं अपने वर्सेटाइल नेचर, वर्सेटाइल का मतलब होता है कि बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट, है ना, जैसे मैं बोल रहा हूं कि आई एम वर्सेटाइल यानी मैं बहुत सारे काम कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता हूं, वैसे कार्बन मोहतरमा जी भी वर्सेटाइल है। मैंने पूछा कैसे, तो एक एक करके इन सारी प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है बेटा कैटिनेशन। क्या आती है बेटा, कैटिनेशन। कैटिनेशन यानी कैट नेशन, भैया बिल्लियों का देश, बिल्लियों का देश। नहीं नहीं, ऐसा क्रिंज जोक कोई नहीं मारेगा दोस्तों, सिर्फ ऐसे क्रिंज जोक मैं ही मार सकता हूं। बिल्लियों का देश किसी ने अगर लिखा तो बहुत मार खाओगे मुझसे आज। पिछले वाले बैच सारे बिल्लियों का देश, बिल्लियों का देश लिखते रहते थे। ठीक है, ठीक है, बिल्लियों का देश नहीं है पहली बात तो। हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल भी नहीं है, हाँ ठीक, हाँ नहीं है, नहीं है, ठीक है। कैटिनेशन, कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या होता है, ये एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। यानी मान लो मेरे को एक दिन मेरा जैसा कोई हमशक्ल भाई मिला, मैंने बोला कि चल आजा आपस में लिंक हो जाते हैं, यानी एक रिश्ता बना लेते हैं दोनों भाई हाथ जोड़ के, है ना। अपने देखो फ्रेंडशिप हम कैसे करते हैं, जैसे कि हमें अपने जैसे लोग मिलते हैं, मेरा जैसा सच्चा आदमी मुझे मिलेगा, मुझे दिखेगा कि यार ये तो एकदम मेरा जैसा है, तो मैं उससे जल्दी दोस्ती करता हूं, है ना, मैं भी लिंक करता हूं, सेल्फ लिंक करता हूं, है ना। सिमिलरली कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कैटिनेशन बोलते हैं, जिसमें कि कार्बन कार्बन भाई भाई, कार्बन कार्बन से बहुत जल्दी और बहुत लंबे बॉन्ड बनाता है ना, बहुत लंबे बॉन्ड बनाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट टू लिंक विद अनदर बाय स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच चेन या फिर रिंग। इनके बारे में छोड़ो, आप ऐसे समझ लो कैटिनेशन क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी यानी कार्बन कार्बन भाई भाई, कार्बन जैसे ही खुद को देखता है अरे जुड़ जा 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 जुड़ जा, जुड़ते जाते हैं भैया, लाइन लगा लेते हैं। कभी तो देखो स्ट्रेट चेन बनाते हैं, स्ट्रेट चेन बनाते हैं, कभी कभार ऐसे भी बना लेते हैं, तीन भाई तीनों तो भाई, तीन भाई तीनों तो भाई, ऐसे ट्राइंगल फ्राइंगल बना लेते हैं। तो अलग अलग तरीके से कार्बन जुड़ते हैं, बट कार्बन कार्बन जब आपस में जुड़ते हैं तो भाई बहुत लंबी एक पूरा देश बन जाता है। ऐसे ही हम याद रखेंगे कैटिनेशन,
कैट का नेशन नहीं, क्यूट सा नेशन। कैसे याद करोगे? क्यूट सा नेशन। किसका नेशन? क्यूट कौन है? कार्बन। कार्बन इज क्यूट, कार्बन इज क्यूट। ठीक है, कार्बन का नेशन यानी कार्बन कार्बन सेल्फ लिंक करते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे और एक बहुत लंबी चेन बना लेंगे। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बात क्लियर है? तो पहली प्रॉपर्टी तो कार्बन मोहतरमा जी ने बोला कि देखो मुझ में खास है, मुझ में खास है जो बाकियों में नहीं है। मैंने बोला आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री, मैं एग्री कर रहा हूं, मैं एग्री कर रहा हूं। ठीक है, मैं बिल्कुल मैं एकदम एग्री कर रहा हूं। मैंने कहा और प्रॉपर्टीज बताओ, तो उन्होंने बोला चलो मैं आपको ना दूसरी प्रॉपर्टी बताती हूं। दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी मैंने पूछा ये टेट्रावेलेंसी क्या है? कार्बन ने बोला देखो मेरे हैं 4 हाथ। टेट्रा का मतलब होता है बेटा 4। क्या होता है? 4। अच्छा बेंटेन देखा है किसी ने? बेंटेन, बेंटेन देखा है? बेंटेन, बेंटेन देखा है? किस किसने बेंटेन देखा है बताओ? बेंटेन में वो देखा है, वो आता था एक, क्या नाम था उसका बेटा, इसके 4 हाथ होते थे? 4 आर्म्स। 4 आर्म्स। बेंटेन के अंदर वो 4 हाथ आते थे भाई। बेंटेन भी क्या कार्टून था भाई, है ना? चलो बेंटेन को तुम्हारा सबसे फेवरेट कैरेक्टर क्या था? एक 4 आर्म होता था, और कौन कौन से होते थे? 4 आर्म तो बहुत ही खतरनाक था भाई, बहुत मारता था यार, बहुत मारता था। हाँ, तो जैसे 4 आर्म्स की 4 आर्म्स थी, 4 हाथ थे, वैसे ही इमेजिन करो कार्बन के पास भी 4 हाथ होते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं समझना। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4। तो कार्बन ना 4 डिफरेंट रिश्ते बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है ना? बताओ भाई, 4 रिश्ते बना रहा है एक ही समय पे, ये पिटेगा किस दिन कार्बन किसी से तो है ना? हाँ, कार्बन भैया 4 रिश्ते बना दे रहा है एक ही बार में। वाह यार। तो अब देखो कार्बन के पास क्योंकि 4 आउटर मोस्ट शेल पे हैं, तो इमेजिन करो यहां पर एक हाइड्रोजन को जोड़ लेगा, यहां पर एक हाइड्रोजन को, यहां पर एक हाइड्रोजन को, यहां पर एक हाइड्रोजन को। तो कार्बन ना ऐसे 4 हाथ होते हैं, बस तुम इतना याद रखो। कार्बन के हैं 4 हाथ और उससे वो बना सकता है 4 बॉन्ड। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टेट्रावेलेंसी, टेट्रा यानी 4। ठीक है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म 4 बॉन्ड विद अदर एटम, यानी 4 बॉन्ड्स वो अदर एटम्स के साथ फॉर्म कर सकता है। ठीक है, यस, कार्बन के 4 हाथ हैं और कार्बन 4 अलग अलग लोगों के साथ रिश्ते एक ही समय पर बना सकता है ना? इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या? टेट्रावेलेंसी। अब ये कार्बन ही है, कार्बन में ऐसा क्या खास है? वाई कार्बन इज फॉर्मिंग टेट्रावेलेंसी, यानी वो 4 बॉन्ड क्यों बना रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल साइज होता है, द स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम अनेबल्स न्यूक्लियस टू होल्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। यानी मान लो यहां पर देखो कितने कितने सारे इलेक्ट्रॉन शेयर करे गए हैं, है ना? तो कार्बन ये बॉन्ड इसलिए फॉर्म कर पाता है क्योंकि कार्बन का साइज होता है छोटा, जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना उनको अच्छी तरीके से होल्ड कर पाता है, अपने पास समेट के रख पाता है। ठीक है, ये क्योंकि छोटा होता है। तो याद रखना ये क्यों बनाता है? बिकॉज स्मॉलर साइज ऑफ द कार्बन एटम अनेबल्स न्यूक्लियस टू होल्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, ताकतवर तरीके से उसको होल्ड करके रखता है। बस, कार्बन के अलावा एक और होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होता है वो भी टेट्रावेलेंसी शो करता है, बट वो आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। राइट, राइट, डन। चलो भैया, कार्बन तो रेड फ्लैग निकली कार्बन, ओ तुमने नोट करा एक चीज, दिल के भी 4 पार्ट होते हैं, कार्बन के भी 4 रिश्ते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? वाह, चलो आ जाओ। मैंने कहा फिर कार्बन जी आपकी और भी कोई प्रॉपर्टीज है तो वो भी बता दो। तो कार्बन ने बोला मेरी एक और प्रॉपर्टी है जिसको मैं बोलता हूं आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म वैसे आपने पढ़ रखी है प्रॉपर्टी 9वीं क्लास के अंदर, अगर आपने 9वीं क्लास पास करी है तो याद आ रहा है कुछ? आइसोमर्स, आइसोटोप, आइसोमर, आइसोटोप, आइसोमर, आइसोटोप। क्या होता था बेटा आइसोमर, कोई बताएगा? The compound having same molecular formula but different structural arrangement are called isomers. याद आया? आइसोमर, आइसोटोप नहीं आया? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है बट जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा वो अलग अलग होता है, वो डिफरेंट होता है। इसको भी चैप्टर के आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, सब स्ट्रक्चर वगैरह हम ड्रॉ करेंगे, अभी आपको ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस, मैं आपको शुरू में कार्बन की वो प्रॉपर्टीज बता रहा हूं कि कार्बन इतना खास क्यों है।
हम कार्बन को क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई आइसोमेरिज्म। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी बचती है कार्बन की, जो कि क्या है, जो कि है पॉलिमराइजेशन। व्हाट इज पॉलिमराइजेशन? तो यहां से डेफिनेशन देख लो पॉलिमराइजेशन की। देखो, द प्रोसेस वेयर स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स। यानी होता क्या है, कार्बन के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो बहुत जल्दी चेन बनाते हैं और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर मैं आपको थोड़ी और टर्म के हिसाब से बताऊं, तो जो कार्बन के छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम मोनोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मोनोमर्स। मोनो, मोनो यानी सिंगल, मोनोमर्स। और जब मोनोमर्स कंबाइन हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? बोलो। अच्छा, तुमने आइसोबार्स और आइसोटोप्स ही पढ़ा था भैया, आइसोमर्स नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था 9th क्लास में तुमने? यार मैंने तो पढ़ाया था वंश उसके अंदर। आइसोमर्स नहीं पढ़ा तुमने? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो। हाँ अब सुन लो, मेरी बात सुन लो। आ, ये मोनोमर्स जब कंबाइन होते हैं तो बड़ी बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ये प्रॉपर्टी भी कार्बन की होती है, ठीक है। तो कार्बन की 4 प्रॉपर्टी याद रखना बेटा। कैट नेशन, कैट कैटो का देश बिल्लियों का देश, क्यूट क्यूट सा देश, आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन और टेट्रावेलेंसी। ये याद रखना, ठीक है। आइसोमेरिज्म जिसको नहीं पता था, आज आपने सुन लिया। आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है ना, वो तो सेम है, बट स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्ट्रक्चर अलग है। चलो डिटेल में आगे इसको भी पढ़ेंगे। इसके ऊपर एक पूरे के पूरा लेक्चर होता है, एक डिटेल लेक्चर, ठीक है। आ जाइए, चलिए दोस्तों कुछ सवाल करते हैं, फिर आज के क्लास को अंत की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। आ जाओ, 10 मिनट, 10 मिनट में क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। आ जाओ। एक मिनट में आया मैं, 1 मिनट में। तुम करो क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। चलो जी, करें। बी आ गया सबका, बहुत बढ़िया। कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, किसके अंदर होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर भी होती है। आंसर इज बी, बहुत सही। अगले क्वेश्चन का पोल पोल दे दें अगले क्वेश्चन में। चलो पोल दे देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे कंबाइन होती है बेटा, आपको वो सोच के बताना है, ठीक है। इसको एमसीक्यू में जल्दी टिक मत करना, दिमाग लगाना, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या बोला है? देखो, ट्राईवेलेंट का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया ना, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। मोनोवेलेंट का यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डाईवेलेंट का यानी मतलब बताओ क्या? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और ये क्या है? मोनो कोवेलेंट बॉन्ड यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। 1 मिनट यार, इस पोल को हटाना पड़ेगा। इस पोल में ना आंसर गलत चला गया है यहां से, टीम की तरफ से। ये पोल में बेटा आंसर गलत है, तो जो भी इसमें रैंकिंग आएगी उसको हम सही नहीं मानेंगे। पोल में आंसर गलत चला गया है क्योंकि, ठीक है। सोचो, देखो बेटा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं कितने? 7 इलेक्ट्रॉन, है ना, इतने ही होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। बताओ, अगर इसको एक और क्लोरीन से कंबाइन करना है तो इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे? ये एक एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे शेयर कर लेंगे, है ना। यानी तुम देख सकते हो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ये बनाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये बनेगा Cl2। और Cl2 कौन सा बनेगा बताओ? C या D? कौन सा बनेगा? बनेगा मोनोवेलेंट, क्योंकि यहां पर सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड बन रहा है। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी। यस, यस बेटा। कैसे आया भैया? यार मुझे एक बात बता, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इसको अपना एक ऑक्टेट पूरा करना है, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक चाहिए ना।
एक चाहिए। सिमिलरली इसको भी एक चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये देखो इसने जब ये रिश्ता बनाया तो तुम ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन इसको भी मिल गया और इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसको भी मिल गया, तो इसके भी 8 कंप्लीट हो गए, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। क्या ये बात समझे कि डी कैसे आया? क्या बात समझे डी कैसे आया? जल्दी बताओ, ये बात समझ पाए तुम? देखो इसके में भी 7 थे, इसके में भी 7 थे, इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए। तो ये क्या करेंगे, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। तो इसके पास इसका एक चला गया, इसके पास इसका एक चला गया, तो दोनों के पास 8 8 हो गए ना। दोनों खुश, दोनों खुश। पोल रॉन्ग है, मैं आपको बता ही रहा हूं ना, पोल तो गलत है बेटा, पोल गलत है। डी जिसने दिया है, जो कि सिर्फ 13% बच्चों ने दिया है, वो एकदम सही है। ठीक है, क्लियर? समझ गए बेटा? एक बार जल्दी चैट में बताओ ये समझ पाए तो। इनमें से कौन सा डबल बॉन्ड कंटेन नहीं करता? डबल बॉन्ड कौन इनमें से कंटेन नहीं करता, आपको वो बताना है बेटा, बताओ। इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सही तरीके से लिखूं, मतलब बता दो इसमें से डबल बॉन्ड किसमें नहीं होगा। साफ साफ दिख रहा है, देखो HCl जो होगा ना, इसमें सिंगल बॉन्ड ही होगा, है ना, इसमें सिंगल बॉन्ड ही होगा। यस और नो? तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, अभी दिखाया था भैया। CO2 क्या है, इनके बारे में डिटेल में बात आगे लेक्चर्स में करेंगे, तो अभी इन वाले क्वेश्चंस में उतना कंफ्यूज मत हो। अगर मैं आपको फिर भी बताना चाहूं तो देखो, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, है ना, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको कितने चाहिए? 2 चाहिए, है ना। तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ रिश्ता बना लेगा, है ना। देख रहे हो, 2 ये और ये 2 अपने दे देगा, देखो 2 अपने दे देगा, बहुत बढ़िया। सिमिलरली यहां पर जो ऑक्सीजन होगा वो भी क्या करेगा, वो भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर देगा, तो ऐसे इनका रिश्ता बन जाएगा। तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। ये डिटेल में पढ़ते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा HCl। चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट जरा। वाई डू कोवेलेंट बॉन्ड हैव लो मेल्टिंग, एक मिनट मैं ऐसे ही कर देता हूं, इसका पोल डाल दें, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है, इसका पोल भी हम आपको देने की कोशिश कर लेते हैं बेटा। तो कंफ्यूजिंग, जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अभी उतना लोड मत लो, अभी उतना लोड मत लो। अभी आप तुम ये समझे सिंगल डबल ट्रिपल कैसे होता है, अभी क्वेश्चंस की लोड मत लो। वो जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो आपको क्लिक होगा कि अच्छा ऐसे करना था वो। ठीक है, क्या आंसर आएगा? ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इनकी जो फोर्सेस होती है बहुत ज्यादा वीक होती है। आंसर इज बी। जिसने बी आंसर दिया एकदम सही उत्तर दिया है। अगला पोल, कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों, इनमें से कौन सा मेन रीजन है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने का, बताओ। कोवेलेंट बॉन्ड इनमें से कौन सा मेन रीजन आपको लग रहा है? क्या टेट्रावेलेंसी है, क्या उसका स्मॉल साइज है, या फिर वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, क्या लग रहा है आपको? मेन रीजन क्या है? मेन
ठीक है, अब ठीक है, हो गई। तुम्हें पोल देते देते स्क्रीन ही काली हो गई। भैया क्लास लंबी चला दो, ओके, चला दूं पक्का, प्रॉमिस कर दो, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चला दूंगा क्लास लंबी बेटा, मेरा क्या जाता। अच्छा है वो तो, मैं तो खुश हूं, ज्यादा पढ़ाने का मौका मिले तो तुम क्यूट क्यूट लोगों को, है ना। आ जाओ, चलो बताओ जल्दी, क्या आंसर आना चाहिए। इसका आंसर आएगा बेटा ड्यू टू स्मॉल साइज। अब तुम पूछोगे भैया स्मॉल साइज क्यों, वाई स्मॉल साइज, कोई सोच पाया। यार देखो, अब आप बोलोगे भैया टेट्रावेलेंसी भी तो एक आंसर हो सकता था कि उसके 4 हाथ हैं। यार पर उसके 4 हाथ भी इसलिए हैं क्योंकि उसका साइज छोटा है। उसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन उसका साइज छोटा है, इस वजह से ही वो क्या कर रहा है, कोवेलेंट कंपाउंड्स बना पा रहा है यार, है ना। तो ये चीज समझो, ये चीज समझो कि उसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन स्मॉल साइज है। मैं मान रहा हूं कि टेट्रावेलेंसी है, 4 हाथ है, इसलिए बहुत सारे कंपाउंड बना पाता है, बिल्कुल। बट टेट्रावेलेंसी क्यों आई थी, क्यों आई थी, क्योंकि साइज छोटा था। याद आया रीजन ऑफ टेट्रावेलेंसी। तो जो मेन रीजन है ना वो यही है, मेन रीजन भी है। बहुत बढ़िया, मेन रीजन भी है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसका पोल नहीं दे रहा हूं। द मेन रीजन ऑफ द ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर, अब इनमें से बताओ, अब इनमें से क्योंकि ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज गिवन है तो ऑल ऑफ दीज लगाओ और आगे बढ़ो, ठीक है, डन। लीडर बोर्ड देख लो, निशा, मीना, अंजलि मिश्रा, शौर्यन, कनव और राध्य, हरिओम, अनुभव, सेजल, स्नेहा, अभय, क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। उससे पहले नीरज, दशमीत, निशिका, राधिका किराड़ की मम्मी, पागल बेटा, ऐसा चप्पल मारूंगा ना एक दिन, एक दिन ऐसा चप्पल मारूंगा ना, मजाक मजाक तक ठीक है, किसी दिन भवंडर बन जाओगे, भवंडर। अमर्त्य, नलिन, शौर्य और नरोदय, कृष्णा, ओके जी, चलो सही है, ऑल ऑफ दीज लगा दिया, आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कंटेन्स, कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया CO2 में क्या होता है, बताओ, डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है जी, बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड विद 4 अदर एटम ड्यू टू इट्स टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी की वजह से वो 4 एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, बात एकदम ट्रू है, ट्रू। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या ये इसका सही रीजन है, पहले स्टेटमेंट देखो, क्या स्टेटमेंट सही है, हाँ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ट्रू है, बट क्या ये इसका सही रीजन लग रहा है तुमको। मेन रीजन क्या था टेट्रावेलेंसी का, बता दो, क्या लग रहा है, ए अभी, ये अभी देखो, बहुत सारी किताबों में इसका आंसर ए भी दिया होगा, मैं आज ही बता रहा हूं, बहुत सारी किताबों में बी भी दिया होगा, व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट, एक्यूरेटली इसका आंसर बी रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये प्रॉपर्टी सही है कि उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो टेट्रावैलेंसी बना रहा है, बट लॉजिकली हम देखें तो उसका मेन रीजन था उसका स्मॉल साइज, अगर यहां स्मॉल साइज होता तो आंसर सही होता, ठीक है जी, आप समझे। चलो, कार्बन फॉर्म्स वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ, क्या बात सही है, बात सही है, कार्बन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। वन रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज द बिगर साइज, है बिगर साइज तो होता ही नहीं कार्बन का, ये फॉल्स हो गई ये स्टेटमेंट और ये ट्रू हो गई, ठीक है, ऑप्शन सी लगा लेना, ऑप्शन सी लगा लेना। चलो जी, कार्बन हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू इधर अगेन लूज अगेन इलेक्ट्रॉन टू अटेंड, नो लूज और गेन, इधर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, क्या कार्बन ऐसा करता है, क्या कार्बन लूज या गेन करता है, नहीं, कार्बन तो शेयर करता है, तो यही पहली स्टेटमेंट गलत होगी, आंसर डी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या कार्बन के कंपाउंड्स गुड कंडक्टर हैं, नहीं, बैड कंडक्टर हैं, तो दूसरी स्टेटमेंट सही है। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, नहीं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होती, डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, एकदम सही, तो आंसर आएगा 2 एंड 4, आंसर आएगा बेटा 2 एंड 4, ठीक है जी। चलो ये क्वेश्चन करो, रवि ऑब्जर्व दैट द केरोसिन एंड पेट्रोल
both covalent compound did not conduct electricity in the science lab. His teacher explained that covalent compound are formed by sharing electron, not by transfer. ठीक है जी, कुछ थ्योरी लिखी हुई है, क्वेश्चन देखते हैं. Why do covalent compound do not conduct electricity? काहे नहीं करता? क्योंकि फ्री आयंस ही नहीं है. आयंस नहीं होंगे तो कैसे बिजली कंडक्ट करेगा भैया, अभी बताया था. Give one reason why covalent compound have low melting and boiling point. रीजन सेम है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है, इसलिए लो होता है. हाउ इज कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट फ्रॉम आयोनिक बॉन्ड? डिफरेंस बता सकते हो, बहुत सारे डिफरेंस बता दिए. नेम टू एलिमेंट अदर देन कार्बन विच फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये दोनों भी बनाते हैं. ठीक है, बहुत बढ़िया. सिलिकॉन भी बनाता है, खैर. ठीक है. विच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन अलाउज इट टू फॉर्म सच लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड? इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है? कैटिनेशन, बिल्लियों का देश भैया. इतनी ज्यादा लार्ज कंपाउंड बना लेगा क्योंकि एक तो कैटिनेशन है, पॉलीमराइजेशन है, टेट्रावैलेंसी है, बट मेन है कैटिनेशन. जुड़ता जाता है, लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड बनाता है ना. बहुत बढ़िया. उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि है कोवेलेंट कंपाउंड, यानी इट फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड, इसलिए भी तो इतने सारे कंपाउंड बनाता है. चलो जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े. सही है. ये कैटिनेशन, इसका मेन आंसर कैटिनेशन होता है, याद रखना है ना. अगर ये सवाल आता है तो इसमें आपको फिफ्थ वाले पे कैटिनेशन लिख कर आना है मेन, है ना. ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया. आगे बढ़े, आगे बढ़े. वाई कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड इंस्टेड ऑफ आयोनिक कंपाउंड? इसका पूरा एक्सप्लेनेशन लिख के आना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है ना. दोनों एक्सप्लेनेशन लिखोगे कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे क्यों नहीं सकता और ले क्यों नहीं सकता. दोनों एक्सप्लेनेशन लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे. अगला सवाल. Carbon is known to form compound with many elements. Write an example of the compound formed with chlorine. क्लोरीन के साथ कार्बन कैसे कंपाउंड को फॉर्म करेगा? देखो बेटा, समझना समझना. कार्बन के पास है आउटर मोस्ट शेल पे कितने? 4. क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल पे 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, क्लोरीन को चाहिए 1, तो यानी क्लोरीन इससे बॉन्ड बना लेगा, यस और नो. ऐसा ही एक क्लोरीन इससे बॉन्ड बना लेगा, यस और नो. एक क्लोरीन इससे बॉन्ड बना लेगा, यस और नो. एक क्लोरीन इससे बॉन्ड बना लेगा, यस और नो. यानी यहां पर 4 हाथ कार्बन के और चारों पे क्लोरीन 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 क्लोरीन, है ना. ऐसा कुछ बन जाएगा. मुझे बताओ क्या चीज समझ में आई? क्या चीज समझ में आई? और इसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड. टेट्रा क्या होता है? 4. तो यहां पर 4 क्लोरीन है ना, इसलिए इसका नाम होता है बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड. क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड. क्या चीज क्लियर है? ठीक है, फॉर्मूला क्या आएगा? CCl4. CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड. चलिए जी. अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें ये वाले जो कंपाउंड्स में है ना, इसमें बड़ी दिक्कत आ रही है. तो ये वाले जो कंपाउंड्स हैं इनको डिटेल में अपन और भी पढ़ लेंगे. ठीक है, ये और भी मैं आपको पढ़ा दूंगा. चलो, कुछ क्वेश्चन होमवर्क हैं, वैसे इसके आंसर लिखे हुए हैं, बट एक बार रीड करके आना कल. और मैं वैसे बता चुका हूं, बट रीड करना. जैसे वाई कार्बन शोज कैटिनेशन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट. कार्बन कैटिनेशन क्यों शो करता है ज्यादा, ये एक बार रीड करके आना. वैसे मैं आपको बता चुका हूं ये आंसर कि कार्बन का साइज छोटा होता है ना, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, बट एक बार इसको रीड करके आना. ठीक है. उसके अलावा एक क्वेश्चन ये है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर जनरली लो एंड दे आर लार्जली नॉन कंडक्टर. ऐसा क्यों? इसका रीजन भी मैं बता चुका हूं. नॉन कंडक्टर क्यों होते हैं? फ्री आयंस नहीं होते. ठीक है. स्टेट 2 कंक्लूजन बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज. 2 कंक्लूजन लिख दो. लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स. और कंडक्ट क्यों नहीं कर रहे? आयंस नहीं है. ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया. इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है, why does carbon tetrachloride do not conduct electricity though it contains chlorine? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता भैया? इसलिए नहीं करता क्योंकि इट इज अ कोवेलेंट. दिखने से ही पता चलना चाहिए, कार्बन का कंपाउंड यानी कोवेलेंट कंपाउंड, एंड कोवेलेंट कंपाउंड डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन. ये घुमाकर पूछा गया है. अब अगर जिसको पता था ये कोवेलेंट कंपाउंड है वो तो लिख देता, बट जिसको नहीं पता उसका जिंगा लाला हो जाता अभी, है ना. ट्रिपल स्टार लगाओ. चलो, घुमाकर पूछा गया सवाल, बहुत बढ़िया. चलिए,
ये रहा, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, इसको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमने कर लिया कि कार्बन क्यों बॉन्ड फॉर्म करता है। इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं। चलो फाइनली यहां पर L1 हमारा खत्म होता है, लेक्चर नंबर 1 खत्म होता है। भैया कितने लेक्चर रहेंगे? मिनिमम 7 लेक्चर्स, 7 लेक्चर लगेंगे बेटा कार्बन खत्म करने में। 7 लेक्चर लगेंगे मिनिमम। ठीक है, समझ गए भैया? हैं, एंटरटेनमेंट करवा दो। एंटरटेनमेंट तो बेटा तेरा उस दिन होगा जिस दिन तेरा एग्जाम का रिजल्ट आएगा। पापा करेंगे तेरा एंटरटेनमेंट, और ऐसा एंटरटेनमेंट करेंगे कि मजा ही आएगा। पढ़ ले मूर्ख बालक बालिकाओं, पढ़ लो यार। अब तो फील आ गया, अब तो एकदम एकदम एग्जाम ऐसा आ गया एकदम चेहरे के सामने, अब भी डर नहीं लगता तुम्हें। अब तो पढ़ लो, बाकी उतना लोड नहीं लेना, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, चिल करते रहो। डेट शीट आएगी, घबराना नहीं है। ठीक है जी, हाफ ईयरली थोड़े बहुत खराब गए, ज्यादा घबराना नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूं मैं तेरे साथ हूं, तुझे उतना नहीं लोड लेना है। एक छोटी सी क्लास है, अच्छे नंबर आएंगे, ये मेरा तुझसे वादा है, बट ये वादा तुझे खुद को करना पड़ेगा। लोड मत ले, ठीक है? तेरे साथ है ना अपन यार, अपन दोनों मिलके कर लेंगे, इतना नहीं करनी टेंशन। ठीक है, अब जा थोड़ी देर खेल, और अगली क्लास है ना 8 बजे, शायद किसकी क्लास है, एसएसटी की क्लास होगी, उसमें जाके मिलना विराट सर से। अभी जाओ, थोड़ा बहुत एंजॉय भी करा करो यार, क्या है, क्लास 10 के दोस्त वोस्त बनाओ, अच्छा थोड़ा बहुत खेलो कूदो। कब तक मोबाइल फोन में पड़े रहोगे क्या? थोड़ा बहुत एंजॉय करो, जाओ। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, टेक केयर टेक केयर टेक केयर, बहुत सारा प्यार, है ना? मिलते हैं कल, मिलते हैं कल, बाय बाय बाय। रिवाइज कर लेना यार, रिवाइज करके ही आना कल।